आप सबका मेरे चैनल डेस्टाइन पाथ पर बहुत बहुत वेलकम। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयाँ। मेरे सभी सोल ब्रदर्स को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे, एक लंबी उम्र दे और आप हमेशा इस कनेक्शन को प्योर पायस रखें और अपनी जर्नी में, अपनी ज़िंदगी में सेफ़ रहें, प्रोटेक्टेड रहें। एज अ सिस्टर मेरे सभी सोल ब्रदर्स को मेरी तरफ से यही ब्लेसिंग्स हैं। बहुत सारा प्यार आप सबको। एंड आज फुल मून भी है। इस बार जो फुल मून है, मैं आप सबको एनर्जी अपडेट के साथ साथ जो मुझे गाइडेंस रिसीव हुआ है वो भी शेयर करूँगी। ये जो फुल मून है जो अगस्त में हम विटनेस कर रहे हैं 19 अगस्त को, मीन्स आज का जो फुल मून है ये एक लाइफ चेंजिंग फुल मून है। हमेशा जो ब्लू फुल मून होते हैं ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी अपने सोल को लीड करते हुए जीते हैं, मीन्स जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, राइट। इस फुल मून को आप नेक्स्ट 3 डेज़ तक अपीयर कर पाएंगे। ये नेक्स्ट 3 डेज़ तक अपनी 100% सेम इंटेंसिटी बना के रखेगा। आप सबकी लाइफ में बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आप महसूस करेंगे और सेम इमोशनल चेंजेस आप अपने मस्कुलिन की एनर्जीज़ में भी महसूस कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आज आपको फेमिनिन्स का जो एनर्जी है वो आपके साथ पहले शेयर करूँगी, क्योंकि इस समय जो फेमिनिन्स की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डीप लव वाली है, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन वाली है। इस समय आप अपने मस्कुलिन के लिए इतना स्ट्रॉन्ग लव महसूस कर रहे हैं कि पास्ट की जो भी गिले शिकवे हैं या जो भी आपको उनसे शिकायतें हैं वो सब एक तरफ होके आप उनकी इंटेंसिटी को महसूस कर पा रहे होंगे। बहुत डीप कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ इस समय महसूस कर रहे होंगे। और लास्ट फुल नाइट से ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन पिछले 2 दिन से ये एनर्जी ऐसे ही है। एक मिसिंग एनर्जी आपके अंदर, एक फ़िक्र की, एक केयर की एनर्जी, उनके बारे में जानने की एनर्जी, उनको देखने की, उनको सुनने की बहुत स्ट्रॉन्ग पुल, क्यूरियोसिटी आपके अंदर इस समय है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे आप इस समय अपने पर्सन को, क्योंकि अगर आपका हर्ट चक्रा इस समय पूरी तरह एक्टिवेटेड है तो आप उनकी एनर्जी को महसूस कर रहे होंगे। अदरवाइज़ आप कुछ नंबर्स को इस समय देख रहे होंगे, जैसे 143, 1111 या 111 की सिंक्रोनिसिटी, 1122, 144 की एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा है, एंड 1122 की एनर्जी। कुछ पर्सन्स को हर्ट की जो है सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, और आप स्पेशली उन लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट है जो भी डिवाइन फेमिनिन्स, राइट, पिछले कुछ समय से अपने मस्कुलिन से थोड़ा सा नाराज़ कह लो या एक क्विट करने की एनर्जी में चल रहे थे, जिनको लग रहा था कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो कहीं भी काम नहीं आ रहा है, या वो अपने काम का रिज़ल्ट देख नहीं पा रहे हैं, कहीं से वो अपनी जर्नी को क्विट करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये टर्निंग पॉइंट है। वो वापस अपनी जर्नी में मुड़ेंगे, वापस अपना इनर वर्क स्टार्ट करेंगे। मीन्स क्विट करने की भावना आप इस समय त्यागेंगे और आप वापस अपनी जर्नी को चूज़ करेंगे, राइट। क्योंकि इस समय सिर्फ डिवाइन मस्कुलिन की तरफ ही नहीं, डिवाइन की और फेमिनिन एनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है। आपको इस समय ये महसूस होगा, बहुत मोटिवेशन महसूस होगा। आपको लगेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे काम करूँ, मैं और क्या कर सकती हूँ खुद को बेहतर करने के लिए, मैं एज अ ट्विन फ्लेम या मैं एज अ स्पिरिचुअल सोल, एज अ अवेकन सोल और क्या करूँ जिससे मेरे अंदर की प्योरिटी और बढ़े, जिससे मेरा अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ और बढ़े। इस समय आपको आपका सोल पर्पस जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ सकती है, और इस समय कई सोल्स को अपना सोल पर्पस भी रिवील हो सकता है या डाउनलोड्स हो सकते हैं जो आपको डिकोड करने की ज़रूरत है। आप अपने वर्क लाइफ में भी स्टेबिलिटी और अबंडेंस को रिसीव करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बवाल की एनर्जी है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, क्योंकि जब भी फेमिनिन एनर्जी राइज अप करती है तो कहीं ना कहीं वो मस्कुलिन एनर्जी के साथ क्लैश कर जाती है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ ईगो
क्लैश हो सकता है, किसी ना किसी के साथ कोई ट्रिगरिंग वाली एनर्जी हो सकती है जो विद इन 6 to 8 डेज़ ख़त्म हो जाएगी। सो अगर आप अपने वर्क प्लेस पे या अपनी फैमिली प्लेस पे ऐसा कुछ भी चैलेंज महसूस करते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि ये इस समय के फुल मून का इम्पैक्ट है और आपको उससे बिल्कुल भी हानि नहीं लेनी है, बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं लेना है। और थोड़ा सा इस फुल मून हेल्थ इशू को लेकर भी एक ट्रिगर आप महसूस कर सकते हैं। एंड फॉर दोज जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग 2020 में हुआ था एंड 2018 में हुआ था, राइट, ये सारी डीप एनर्जीज़ उनके साथ रेजोनेट होंगी और उनके साथ एक एनर्जी उनके लिए स्पेसिफिक मैं आपको बता रही हूँ। इस समय आपको आपका सोल पर्पस रिवील होगा। आप बस अपने मन मस्तिष्क को काबू में रखिए, अलाइनमेंट में रखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास किस तरह की सर्विसेज का इस समय अपॉर्चुनिटी आ रहा है, किस तरह के लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं, या किस तरह से आपकी कौन सी स्किल इन्हांस हो रही है, किस चीज़ पे इंटरेस्ट आपका बढ़ रहा है और आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। जब आप हर चीज़ को एनालाइज कर लेंगे तो आपको इस समय अपना सोल पर्पस डिकोड करने में बहुत ईजी होगा, राइट। एंड फॉर दोज जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस साल ट्रिगर हुआ है, जो न्यू अवेकन सोल्स हैं, जिनका जर्नी, जिनका हीलिंग प्रोसेस इस साल स्टार्ट हुआ है, उनके लिए ये पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मेरे वो सभी सोल ब्रदर एंड सिस्टर्स जो सालों से काम कर रहे हैं उनके लिए ये सिर्फ एक चेंज है। लेकिन जो स्पिरिचुअल अवेकन इस साल हुए हैं 2028 शनि के सैटर्न शनिदेव के ईयर में जिनका अवेकनिंग स्टार्ट हुआ है, उनके लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि उनके लिए ये एक झटके से आँख खुलने वाली बात है। उनके लिए ये चेंजिंग पॉइंट नहीं है, टर्निंग पॉइंट नहीं है, उनकी नींद ही अब खुली है। उनको इस जर्नी का, जिनको भी अपनी जर्नी पे डाउट था, ये जर्नी कंफर्मेशन का टाइम है। आपको इस समय अपने किसी गुरु से या अपने हायर सेल्फ से, अपने कॉन्शियसनेस से इस जर्नी की कंफर्मेशन आपको मिलेगी। आपको इस समय बहुत चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी कि आपके पर्सन से आपका अगर फिज़िकल सेपरेशन हुआ है जो कि इल्यूजनरी है, वो क्यों हुआ है, अगर वो रन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और आप अगर चेस कर रहे हैं तो किस तरह आप खुद को कंट्रोल करेंगे। सो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखिए जहाँ ये जर्नी के स्टेजेस के बारे में मैंने बात की है, जहाँ इस जर्नी के लिए क्या ज़रूरी है, क्या इमोशंस, कैसे अपने आप DMDF एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे आप चक्रास को समझें, कैसे आप एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर की एनर्जी में आएँ। तो वो सब मेरे वीडियोस जो बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आप वहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए और आपको आपके इनर वर्क में बहुत हेल्प मिलेगी। फिर भी कोई डाउट हो सो आप मुझसे बात कर सकते हैं, पर्सनल सेशन में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपको टेस्ट एंड ट्रिगर मिलेगा, जो झटका आपको मिलेगा, जस्ट वो आपको जगाने के लिए मिलेगा, आपको आपकी जर्नी का रियलाइजेशन करने के लिए मिलेगा। सो आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की नीड है एंड एक्सेप्टेंस में रहेंगे तो आप पेन को जल्दी संभाल पाएंगे और उससे निकल पाएंगे, राइट। सो अब मैं बात करती हूँ मस्कुलिन एनर्जी की। मस्कुलिन एनर्जी का इस समय हार्ट चक्र एक्टिवेशन हो रहा है, राइट। वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पुल महसूस कर रहे हैं, डीप महसूस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी में हैं। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि लास्ट नाइट और उससे एक दिन पहले से, लास्ट 1 या 2 दिन से हम कह लें कि एक क्राइंग एनर्जी में भी वो हैं, कि जैसे होता है ना कि अकेले बैठे होना, याद करना और आंखें भर आना, खुद को अकेले महसूस करना, अपने गलत डिसीजंस पे रिग्रेट करना और एक क्राइंग की एनर्जी में आ जाना। उस एनर्जी में वो इस समय हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने उनको बिल्कुल इस समय चारों कोनों से अकेला कर दिया है। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग उनका एक हर्ट पेन और पर्जिंग है जो आप रिसीव करेंगे अपने हर्ट चक्र में। आपको भी 1-2 दिन से हर्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस महसूस होगी, स्ट्रॉन्ग पेन भी महसूस होगा और डीप कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग लव भी महसूस होगा। डिवाइन मस्कुलिन का इस समय हेल्थ इशू चल रहा है, चाहे वो स्किन से लेकर हो, चाहे वो उनकी एंजाइटी से लेकर हो, कहीं ना कहीं उनका मेडिकल इशू कोई इस समय बढ़ा हुआ है जो कि उनको और ज़्यादा तन और मन दोनों से तकलीफ़ दे रहा है। तो ये मस्कुलिन्स की इस समय हेल्थ इशू चल रही है, कहीं ना कहीं वो हेल्थ इशू आप भी जो है मिरर करेंगे। रीग्रेट की एनर्जी इस समय मस्कुलिन्स में बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ का रीग्रेट है, हर सिंगल चीज़ का।
अगर वो आपसे सेपरेट हैं तो उस चीज़ का रिग्रेट है, अगर उन्होंने किसी और को चूज़ किया तो उस चीज़ का रिग्रेट है। बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिव एनर्जी इस समय मस्कुलिन्स की है और वो सेक्सुअल पुल बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। आप अपने इस समय सैक्रल चक्रा में बहुत ज़्यादा टिंगलिंग महसूस कर रहे होंगे, या अपने सेंसुअल पार्ट्स में आपको एक अलग तरह का पुल महसूस होगा और आपको ये चीज़ महसूस होगी कि आप अपने पर्सन से फिज़िकली कनेक्टेड हैं। तो वो क्योंकि उस सेक्सुअल पुल को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ की लूप में उनका 100% जो इंटेंसिटी है इस समय लगा हुआ है, राइट। लेकिन स्पेसिफिकली वो मस्कुलिन्स जिन पे सेपरेशन ब्लैक मैजिक की वजह से आया था, राइट, जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने किसी करीबी, किसी दोस्त, किसी फैमिली मेम्बर, किसी पेरेंट, किसी हस्बैंड वाइफ से ब्लैक मैजिक झेला है और उस ब्लैक मैजिक की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है, उन्होंने आपसे सेपरेशन किया है या आपसे मुंह मोड़ा है या किसी और को चूज़ किया है, उनके लिए ये साल भी बहुत भारी है और उनके लिए ये समय भी बहुत भारी है। इस समय अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा कोई तकलीफ़ में है तो वो मस्कुलिन एनर्जी तकलीफ़ में है जो ब्लैक मैजिक से पीड़ित है, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी, राहु की एनर्जी इस समय इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी उनको देती है, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम्स पर ब्लैक मैजिक होता है सो उनका मन तन बांध लिया जाता है लेकिन उनका सोल नहीं बनता। तो आप खुद सोचिए कि आपका सोल किसी और तरफ भाग रहा है और आपका बॉडी, आपका माइंड आपको किसी और के अधीन किए हुए है, क्योंकि आप उनकी बिल्कुल अंडर में हो इस समय। और जिस भी पर्सन ने आपको, आपके साथ, आपके मस्कुलिन एनर्जी के साथ, आपके ट्विन फ्लेम के साथ ऐसी कोई चीज़ की थी जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुआ या जिसकी वजह से उन्होंने नार्सिस्ट बिहेवियर किया, छोड़ा, रखा, जो भी किया, मतलब अगर आपकी करंट स्थिति, आपका ट्विन फ्लेम का जो करंट रिलेशन है ब्लैक मैजिक की वजह से तकलीफ़ में है, तो इस समय आपकी मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा पेन में है। हम ये नहीं कह सकते कि वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, वो अपनी पेरेंट्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, नहीं, इस समय वो फंसे हुए हैं। हेल्थ इशू भी उनको हो रहा है इस समय, उनका बॉडी पेन इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उनको इंसोम्निया का इशू है, उनको नींद इस समय नहीं आती है, लेज़ीनेस बहुत है, उनका जो काम है, बिज़नेस है या जॉब है या एजुकेशन है, इस समय वो ठप है, उस पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ के वो कंट्रोल में है। एंड इस सब का जो कारण है वो ब्लैक मैजिक है, वो एक कंट्रोलिंग एनर्जी है। मैं ब्लैक मैजिक पर नेक्स्ट वीडियोज़ डेफिनेटली बनाऊंगी, लेकिन इस फुल मून पर जो ये इस तरह के मस्कुलिन्स हैं, प्लीज़ उनके लिए मैं चाहती हूँ कि सारी कम्युनिटी प्रे करे कि आपके जो पर्सन्स हैं, आपके जो DMDF हैं या आपके जो सोल ब्रदर सिस्टर्स हैं, वो इस सिचुएशन से बाहर आएँ, राइट। अब इस फुल मून पर जो मेजर इवेंट्स हैं, 3 बिग मैनिफेस्टेशंस DM और DF एनर्जी कर सकते हैं अगर वो यूनिवर्स के साथ अलाइंड हों, राइट। सबसे पहला मैनिफेस्टेशन होगा आपका सोल पर्पस। आपको आपका सोल पर्पस रिवील हो सकता है। आप अपने क्राउन चक्रा पे 10 से 15 मिनट मेडिटेट कीजिए, यूनिवर्स से क्वेश्चन कीजिए, यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि अगर मैं रेडी हूँ देन तो प्लीज़ मुझे मेरे सोल पर्पस के साथ अब आप कनेक्ट कर दीजिए। एंड देन सी विदिन 2 to 3 डेज़ किस तरह के आपको ड्रीम्स आते हैं, किस तरह के आपको 3D कोई मैसेजेस देता है, इनडायरेक्ट आपको कुछ सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है। आपको आपका सोल पर्पस इस पीरियड में आप रिसीव कर सकते हैं एज़ पर योर मैनिफेस्टेशन, एज़ पर योर हार्ड वर्क। सेकेंड बिग मैनिफेस्टेशन है आपका सोल मर्ज। जो भी ट्विन फ्लेम्स इस समय इस स्थिति में हैं, हायर फ्रीक्वेंसीज़ में हैं, सरेंडर की एनर्जी में हैं, वो अपना सोल मर्ज इस समय मैनिफेस्ट करेंगे। सोल मर्ज पर मुझे क्वेश्चन आते हैं, सोल मर्ज कैसे होता है, कब होता है, तो मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप प्रीवियस मेरे वीडियोस चेक करो। सोल मर्ज पे मैंने डिटेल में बनाया है कि कब होता है, क्या प्रोसेस होता है और जब होता है तो आपको क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। तो ये सोल मर्ज आप वहाँ से अंडरस्टैंड कीजिए। एंड इस पीरियड में, इस फुल मून की एनर्जी में एंड इस 8-8 के पोर्टल में आप ये सोल मर्ज रिसीव कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और थर्ड बिग मैनिफेस्टेशन आपकी है डिवाइन मर्ज। आप इस समय
एक महसूस करेंगे यूनिवर्स के साथ, आप इस समय एक महसूस करेंगे अपने डाइटीज़ के साथ, आप इस समय डिवाइन मर्ज को रिसीव कर सकते हैं। इस समय माँ काली की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं। आप प्रोटेक्शन उनसे मांगिए, आप प्रोटेक्शन उनसे लीजिए, आप ब्लेसिंग्स उनसे लीजिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए अपना डिवाइन मर्ज। जितना आप इस समय अजपा जाप करेंगे, अपने किसी मंत्र को, अपने ईश्वर को अपने सांस सांस सिमरेंगे, आपको आपका डिवाइन मर्ज उतनी जल्दी रिसीव होगा, राइट। और इस 3 मैनिफेस्टेशंस के साथ जो मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ, सबसे पहला है कि इस पीरियड में मेडिटेट कीजिए। आप इस समय अपने पर्सन को 110% मिरर कर रहे हैं। आप इस समय जो एनर्जीज़ उनको सेंड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट मेक श्योर वो चेजिंग एनर्जी ना हो, वो एनर्जी सिर्फ हायर एनर्जीज़ हों। सो मैक्सिमम मेडिटेट कीजिए, अपने क्राउन चक्रा के साथ कनेक्ट कीजिए। सेकंड, आप अपने जर्नलाइजिंग कीजिए, इस समय लिखिए, आप ग्रैटिट्यूड लिखिए, आप अपनी लाइफ में जिस जिस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं, आपका अबंडेंस 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, ट्रस्ट मी, अगर आप इस समय जर्नलाइजिंग करते हैं। ग्रैटिट्यूड लिखिए, आपको ईश्वर ने इतना कुछ दिया है। जनरली ह्यूमन नेचर है वो चीज़ें गिनना जो नहीं है, जिसके पास अगर सेपरेशन में है तो सेपरेशन को ही अपना बैड लक, अनफॉर्चुनेट टाइम समझ लिया जाता है। लेकिन ग्रैटिट्यूड का मतलब है अगर आपके पास कपड़े हैं, आप त्यौहार अपने फैमिली के साथ मना पाते हैं, आपके हाथ पांव सलामत है, आपके सिर पे छत है, आप 3 टाइम का खाना अच्छे से खा सकते हैं, आप एजुकेशन ले सकते हैं, आप अपनी हेल्थ इश्यूज़ के लिए डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप अपने लिए कोई काम कर सकते हैं, राइट। आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, आपके माता पिता सलामत हैं, तो आप सोचिए आप कितने लकी हैं। ग्रैटिट्यूड, अगर आप मुझे इस समय सुन पा रहे हो, मेरी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप अंडरस्टैंड डेफिनेटली कर पाएंगे कि ग्रैटिट्यूड के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। लेकिन मस्कुलिन के जाने की या ये सेपरेशन की पेन ही ऐसी होती है जो हर खुशी पर ये तकलीफ़ भारी होती है। लेकिन हमें तकलीफ़ को भारा नहीं होने देना, हमें ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आना है। आपकी ज़िंदगी में जो अच्छा है, आप एक रेड पेन से थैंक यू गॉड फॉर दिस, थैंक यू गॉड फॉर दिस, थैंक यू गॉड फॉर दिस, आप लिखिए उसको। सेकंड, जर्नलाइजिंग करने का मैं आपको सजेशन दूंगी सबकॉन्शियस माइंड के लिए। इस समय आप अपना 21 डेज सबकॉन्शियस हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आज से ही आप एक ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से एक ब्लैंक पेपर पर लिखना शुरू कीजिए। आपकी ज़िंदगी के जितनी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, जितनी तकलीफ़ है, जितना बुरा एक्सपीरियंस है, जितना आपको दर्द हुआ, जो जो आपको बुरा लगा, जो आज तक आपने खुद से भी नहीं कहा, जो आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, रिजेक्शंस हैं, पेन है, चाइल्डहुड से लेकर अब तक, आपको क्राइम की एनर्जी होगी, आपको बहुत तकलीफ़ होगी। बहुत सारी बातें तो आप ऐसी लिखेंगे जो आपने कभी आपको लगता है कि ये ठीक हो चुकी है, लेकिन जब आप रोते रोते लिखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये भी ठीक नहीं हुआ था, ये मेरा हिडन वुंड है जो अभी भी है, राइट। तो वो सब चीज़ें लिखिए और लिखने के बाद आप उनको जलाइए और फ्लश आउट कर दीजिए, या फाड़िए उस पेज को, आप फ्लश आउट कर दीजिए, ठीक है, या बर्न कर दीजिए या फ्लश आउट कर दीजिए। बट उस कागज़ को आपको रखना नहीं है अपने पास, संभालना नहीं है, उसकी राख को आपको फ्लश आउट कर देना है। आप 21 डेज़ आज से अगर आप ये स्टार्ट करते हैं, सो आपको 21 दिन में आपके सबकॉन्शियस हीलिंग का आपको फ़र्क दिखाई देगा, राइट। एंड थर्ड, आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कीजिए, राइट। आप चलते पानी में अपने क्रिस्टल्स को अच्छे से वॉश कीजिए। 10 सेकंड 20 सेकंड्स आप चलते पानी में छोड़िए। 1 मिनट अगर आपने काफ़ी समय से पहन रखा है, 1 से 2 मिनट उसको चलते पानी में छोड़िए। उसको फुल मून की लाइट में एक बॉल में आप रख दीजिए, एनर्जीज उसमें आने दीजिए, एंड देन फिर उसको मंदिर में लगा के धूप दीप दे के आप उसको पहन लीजिए, राइट। तो क्रिस्टल्स को चार्ज कीजिए इस समय। तो ये 3 चीज़ें, मेडिटेशन, क्रिस्टल चार्जिंग एंड जर्नलाइजिंग, ये आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग देंगे। एंड 3 बड़ी बिग मैनिफेस्टेशन, आपका पहला सोल पर्पस, आपका सोल मर्ज, आपका डिवाइन मर्ज। सो इस फुल मून की एनर्जीज़ के साथ वाइब्रेट कीजिए एंड थैंक यू प्रोवाइड कीजिए। हमेशा थैंकफुलनेस में रहिए उस यूनिवर्स के साथ, क्योंकि एनर्जीज़ का मतलब हमेशा ये जान लेना नहीं होता कि मेरा डीएम मुझे याद कर रहा है। वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपके दिल की पीड़ा आपको बता देगी। हमेशा ये चीज़ें सुनने की तड़प में रहना कि वो बंदा मेरे लिए क्या सोच रहा है,
ये आपका ट्विन फ्लेम पर्पस नहीं है। आपका पर्पस है आप पूरे इंटायर यूनिवर्स की एनर्जीज़ को समझें, उसमें वाइब्रेट करने की कोशिश करें। तो उसमें वाइब्रेट करने के लिए आपको आपकी तकलीफ़ से बाहर और आपकी छोटी छोटी विशेज़ से बाहर आना पड़ेगा एंड अपनी मदर अर्थ के साथ आपको अलाइन करना होगा। सो ये था मेरा फुल मून पे आप सबके लिए एनर्जी गाइडेंस भी। और वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे। एंड फॉर द पर्सनल सेशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर है। फॉर एवरीडे एनर्जी गाइडेंस आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड।